नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन है। आज बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं और उसके बदले भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल के साए से मुक्त रहेगा। तो भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज है। देश के कोने कोने में इस पर्व को मनाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी लड़कियों ने सरहद की रक्षा कर रहे जवानों को राखी बांधी। तमाम बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाती हैं। ऐसे में पूरे देश की रक्षा कर रहे, पूरे देश की जिम्मेदारी का भार जिन कंधों पर है, यानी हमारे वीर सैनिक, उनको भी बहुत सी महिलाओं और लड़कियों ने राखी बांधी है। उनका रक्षाबंधन सूना ना हो और देश के सबसे बड़े रक्षक वही हैं। इसीलिए ये रक्षा सूत्र सभी बहनों ने मंगल कामनाओं समेत इन फौजियों के हाथ में बांधा है। और किस तरह कुछ सेना में सेवा दे रही जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने अपना रक्षाबंधन किस प्रकार मनाया। उन्होंने भी राखियां बांधकर अपने कार्यस्थल पर ही मंगल कामनाएं की। रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई और उसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी की महिलाओं से भी राखी बंधवाई। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी बच्चियों ने राखी बांधी और उसके बाद किस प्रकार दुलार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। ब्रह्म कुमारी की महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां पहुंची प्रधानमंत्री के पास, उनको राखी बांधी, उनसे बातचीत की पीएम ने, उनकी बात सुनी और किस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार देश की बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रहा, वो आप उनकी हाथ पर बंधी हुई राखियों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी छोटी छोटी बच्चियों ने राखी बांधी। आज रक्षाबंधन है। बहनें आज भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। सियासी गलियारों में भी बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राखी का पर्व मनाया। किस प्रकार उनके यहां पर रक्षाबंधन मना, इसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाई बहन के प्यार, उनके अटूट बंधन, मंगल कामना और प्रार्थनाओं का त्योहार है रक्षाबंधन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किस प्रकार ये पर्व मनाया, उन्होंने राखी बंधवाई, आप तस्वीरों में देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर सैफई स्थित सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी। अखिलेश यादव के सैफई पहुंचने के मौके पर बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। सपा ऑफिस पहुंचे अखिलेश यादव, रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी अखिलेश यादव ने। उनका पैतृक गांव सैफई, जहां अखिलेश यादव पहुंचे और बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस प्रकार रक्षाबंधन मनाया। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां जिला कारागार से कैदी फरार होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। डायरेक्टर जनरल कारागार पीसी मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जेल के 4 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया। जेलर, डिप्टी जेलर और 2 हेड वार्डर निलंबित किए गए। इस सब के अलावा डीआईजी कारागार को जांच सौंपी गई है, जो 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि कल देर रात जेल से हत्या का आरोपित कैदी अशीरुद्दीन फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की 7 टीमें लगी हैं। हमारे सहयोगी अमित गंजू फोन लाइन पर जुड़े हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी अमित, क्या अपडेट देना चाहेंगे पूरे दर्शकों को इस मामले में?
देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पिछले लगभग 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कैदी जेल से दीवार लांघ कर भाग गया हो। दरअसल ये पूरा मामला कल देर रात में तब संज्ञान में आया जब कैदियों की गिनती होने लगी और उसमें एक जाजमाऊ का हत्या का आरोपित फरार हो गया, जिसके पे 2024 में हत्या का मुकदमा है। जब इस कैदी के फरार होने की सूचना दी तो पहले तो जेलर, डिप्टी जेलर, सुपरिटेंडेंट से छुपाते रहे, मगर देर रात डीजी प्रिजन पीसी मीना ने इसका संज्ञान लिया और रात भर व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन पता कराते रहे। 7 टीमें लगाई गई, इसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद तक टीम्स भेजी गई। कानपुर के कोतवाली बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि जाजमाऊ उसके आवास पर टीम लगाई गई है। इन सबके बीच नेग्लिजेंस के मामले को ध्यान रखते हुए पीसी मीना ने इसका संज्ञान लिया। तत्काल प्रभाव में जेलर, डिप्टी जेलर और 2 जो जेल ऑर्डर है इनको तत्काल प्रभाव में सस्पेंड कर दिया गया और जांच इसकी प्रदीप गुप्ता डीआईजी जेल को दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि 7 दिन में, यानी आज से 7वें दिन इसकी रिपोर्ट सबमिट करें और जिन जिन की लापरवाही सामने आएगी उस पर भी कार्रवाई होगी। इन सब के बीच कल रात के सीसीटीवी फुटेज डीजी प्रिजन ने अपने पास मंगवाए हैं, यानी कहीं ना कहीं और लोगों की जो संलिप्तता है उस पर भी गाज गिरना तय है, क्योंकि सरकार में जीरो टॉलरेंस और ऐसी अपराधियों को पनाह देने वाले, उनकी मदद करने वाले या इनके मामले में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। यूपी बीजेपी से खबर है, जहां कल से बीजेपी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 से 12 अगस्त से सभी मंडलों में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकलेगी और युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को तिरंगा यात्रा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहीद स्मारक से शुरू होकर प्रमुख स्थलों तक यात्रा पहुंचेगी। आपको बता दें, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल संयोजक, सह संयोजक के अलावा मंत्री और विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे। शान से लहराया इस देश में और सभी भारतवासी गर्व महसूस करते हैं जब तिरंगा लहराता है। कभी कारगिल की ऊंचाई पर जिस तरीके से हमारे सैनिक तिरंगा लहराते हैं, कभी किसी ग्लेशियर पर जाकर तिरंगा लहराता है, तो कभी कोई खेल में जीतने के बाद हमारे खिलाड़ी तिरंगा लहराने का काम करते हैं। तो हर देशवासी उससे आह्लादित और प्रफुल्लित होता है, गर्व महसूस करता है। पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रवाद की बयार को बहाएगी। दरअसल कल से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अपने सभी 1918 मंडलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। ये तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जुटेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विपक्ष के पीडीए के कार्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बयार को बहाने में कल से जुटेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़ा सबूत दिया है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट तबाह हुए, उनमें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने कमाल किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। वायुसेना चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान मुरीदके और बहावलपुर एयरबेस तबाह हो गए। तो वायुसेना प्रमुख का ये बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि 6 पाकिस्तान विमान तबाह किए भारतीय वायुसेना ने। S-400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट तबाह हुए। बहावलपुर में जैश मुख्यालय को तबाह किया गया। The red dots that you see on the map were the 7 targets that were very close to the border and LC, and they were to be taken on by Army with their integral weapons. And those 2 blue dots, we've drawn them a little bigger. They were the 2 main headquarter buildings, that is Bahawalpur and Muridke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. Weapons were used in these areas. Their INT agencies were involved, and in the planning we were all, the 3 services together along with other agencies.
हरदोई में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक एक निजी अस्पताल की 2 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ गया और घंटों तक हंगामा करता रहा। घटना की सूचना मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा, उनसे पूछताछ जारी है। यह घटना कछौना थाना क्षेत्र की है। चश्मदीद के मुताबिक युवक चोरी की नियत से घर में घुसा था, मगर पकड़े जाने के डर से ड्रामा किया। चोरी की नियत से शायद वजह बंद करके जाता रहा वो। ऊपर जब सुबह 3 बंदा था, कुछ लोग चेकिंग करने जाए तो उसको शंका हो गई, वो दरवाजा बंद गया, ऊपर चढ़ गया। उसके बाद में वो अपने को पागल साबित करने के लिए चिल्लाता रहा। जब हमने 100 नंबर बुलाई तब वो का नाम ऊपर से पत्थर पे शीशे तोड़ दिए। उसका पुलिस के सामने ही वो ऊपर से नीचे कूद गया। खबर हापुड़ से है, जहां 2 सगी बहनों की मौत के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। दोनों बच्चियों को कुछ दिन पहले खुजली की शिकायत थी और उसके बाद धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दवा ली गई। दवा खाने के बाद दोनों की तबियत बिगड़ी, उनकी मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। सीएमओ ने 2 सदस्यीय टीम गठित की है। इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए और इस हमारे हापुड़ जिले का जो धौलाने का जो हमारा सीएससी अस्पताल है, इसका तो रवैया इतना ज्यादा खराब हो गया कि यहाँ पे जो पहले अधीक्षक थे वो बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत ईमानदारी से। लेकिन जब से कोई नया बंदा आया है, इससे 2 महीने पहले भी एक ऐसे बच्चा एक्सपायर हुआ था और अब ये 2 बच्चे और एक्सपायर हुए, तो घटना बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा इसमें धांधलेबाजी का आ रहा है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संस्कृत सप्ताह की बधाई दी। सीएम योगी ने संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रसार, दैनिक जीवन में इस्तेमाल के लिए संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा, संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति का मूल है। सीएम योगी ने संस्कृत दिवस की बधाई दी। संस्कृत में सीएम योगी का संदेश सामने आया है, संस्कृत भारतीय संस्कृति का मूल है। प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकारः सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरंभः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।